हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने JMI MBA क्वांट्स 2023 के PYQ क्वेश्चंस। इस सीरीज में हम 2025 और 2023 के क्वांट्स के PYQ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 2023 के जो हमारे क्वांट्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं JMI MBA में वो हम करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी रिप्लेस्ड बाय हैश टैग। हमारी सबसे छोटी वैल्यू क्या रिप्लेस करेगी हैश को। हमारी वैल्यू क्या है 223 हैश 223 स्टार 431। द नंबर बिकम डिविजिबल बाय 9। नंबर हमारे डिविजिबल बाय 9 कैसे बनता है। जैसे कि आपको याद भी होगा हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारा, सही है। अगर नहीं याद है तो देखो मैं बताता हूँ। जो भी हमारा नंबर गिवन है, हमें जो भी नंबर अगर गिवन है, जैसे कुछ भी नंबर गिवन हो उसके सारे नंबर का जो सम होगा। जैसे यहाँ पर क्या नंबर गिवन है हमारा 2 2 3 स्टार 4 3 1, सही है। ये हमारा पूरा नंबर गिवन है और इसका सबका सम अगर हमारा 9 से डिविजिबल होगा ये नंबर हमारा डिविजिबल डिवाइडेड बाय 9 होगा। जैसे कि अगर ये नंबर का इसका सम क्या होगा, किस डिजिट का 2 प्लस 3 प्लस हैश, ये स्टार हमें पता नहीं है क्या है, सही है, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1। अगर ये सारा नंबर अगर डिविजिबल बाय 9 हो तो हमारा पूरा का पूरा नंबर ये भी क्या होगा, हमारा डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। पहला हमारा ये कितना हो रहा है 2 2 4 4 3 7 7 और 4 11 11 और 3 11 3 14 14 और 1 15, सही है। 15 प्लस हैश 15 प्लस स्टार अपॉन 9। हमारा अब ये हमें क्या चाहिए, नंबर डिविजिबल बाय 9 चाहिए। और तो हमारा कौन सा ऐसा जो 9 का मल्टीपल है जो इसके पास में आएगा 15 प्लस, अगर हमारा 9 का मल्टीपल कौन होगा जो इससे अगला आएगा, जैसे कि क्या होगा हमारा 18, सही है। 18 का हमारा 9 से डिविजिबल है और यहाँ पर हमारा 15 आया है तो हमारा स्टार की वैल्यू क्या होगी हमारी। स्टार में अगर मैं 3 अगर ज्वाइन कर दूं, अगर स्टार की जगह पर अगर हमारा 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 18 बाई 9 2 हो जाएगा। मेरा ये जो 18 होगा डिविजिबल बाई 9 होता है। मेरी स्टार की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू स्टार की क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, सही है। इसका आंसर क्या होगा, मेरा 3 इसका आंसर होगा, सही है। अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म आर देयर। एक हमें सीरीज दे रखी है, कौन सी सीरीज है, देखो हमारा 2 4 8 16 और ये आगे कहां तक गया है 1024 तक, सही है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कौन सी सीरीज है हमारी, एपी है या जीपी है। देखो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर 2 यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है 2 हो रहा है, यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है 4 हो रहा है, यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है मेरा 8 हो रहा है। यहाँ पर मुझे पता चलता है क्या है कि देखो ये मेरा सेम, तो इसका जो मतलब कॉमन डिफरेंस है वो सेम तो है नहीं, और ये जो है मल्टीपल में है। जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से करूं, देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। जब हमारा सेम मल्टीपल हो रहा हो तो ये हमारी कौन सी सीरीज कहलाई जाती है, जीपी की, सही है। ये कौन सी सीरीज है हमारी, जीपी की सीरीज है, सही है। अब जीपी हमें ये तो पता चल गया है जीपी की सीरीज है। अब इसके बाद हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म। हमें एन क्या है, हमें एन जो है फाइंड करना है, सही है। एन हमें पता नहीं है। और फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म ए क्या है हमारी, ए हमें गिवन है 2, सही है। और हमें कॉमन रेशियो निकालना है। कॉमन रेशियो क्या होगा हमारा, कॉमन रेशियो A2 अपॉन A1 कर लेंगे हम। A2 अपॉन A1 करेंगे। A2 कितना है मेरा 4 और A1 कितना है मेरा 2, सही है। यहाँ से इसे अगर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा 2। मेरी R की वैल्यू क्या है, जो R है मेरा, R मतलब कॉमन रेशियो क्या है मेरा 2 है। जैसे कि आप ये जरूरी नहीं है A2 अपॉन A1 करें, यहाँ पर आप कुछ भी जैसे उसके जैसे हम A3 अपॉन A2 भी कर ले तो भी हमारा 2 आएगा, और A4 अपॉन A3 भी करेंगे तो भी हमारा 2 ही आएगा, सही है। हमारा कॉमन रेशियो हमारा 2 है और हमारी फर्स्ट टर्म भी हमारी 2 है। अब हमें क्या निकालना है, और हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पर हमें लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म को हम क्या कह देते हैं, ए एन गिवन है हमें। ए एन कितना है हमारा 1024, सही है। अब हम यहाँ पर अपना जो हमारा जीपी का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो हम लगा लेंगे। क्या लगता है, क्या है हमारा जनरल, उसका जो जीपी का फॉर्मूला है ए आर इक्वल टू, मतलब सॉरी ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1।
यही फॉर्मूला होता है ना nth टर्म निकालने का हमारा। सो nth टर्म कितनी है हमारी 1024 इक्वल टू a कितना है हमारा, a भी 2 है, और 4 कितना, और r कितना है मेरा, r कितना है मेरा, r की पावर मेरी 2 की पावर n-1 है। सही है, यही है ना, 2 की पावर n-1 है। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए, ये जो है 1024 है, 1024 की अगर मैं 1024 क्या है मेरा, 1024 मेरा 2 की पावर 10 होता है। सही है, ये वैसे 2 की पावर 10 तक ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे क्या, अगर मेरी 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 की पावर 2 क्या है, जैसे आप 2 की मल्टीप्लाई अगर 10 बार करेंगे, जैसे 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, अगर यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1024 आएगा। सही है, ये 2 की पावर 10 तक आप याद भी रखें वैल्यूज सारी की, कि 2 की पावर 9 क्या होती है, 2 की पावर 9 होती है हमारी 512, और हमारी 2 की पावर 8 क्या होती है, 2 की पावर 6 क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज हो जाती है। सही है, सो जैसा अगर हमें पता है 1024 क्या है हमारी 2 की पावर 10 है। सही है, तो हम लिख लेते हैं 2 की पावर 10, और यहाँ पर क्या होगा, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 है। सो इसे हम इसे इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। सही है, क्योंकि बीच में मल्टीपल है। सो मैं 2 को करूंगा 2n-1, और ये किए जो है मैं इस वाले को प्लस कर दूंगा। सही है, कर सकते हैं ना हम। सो अब क्या आएगा मेरा 2 की पावर 10 इक्वल टू, यहाँ पर -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा 2 की पावर n। सही है, और मुझे निकालना क्या है, n निकालना है। सो देखो दोनों में बेस वैल्यू सेम है। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 10। सो n की वैल्यू क्या होगी 10 मेरा आंसर होगा। सही है, सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी मेरा इसका आंसर होगा। सही है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ, HCF कौन सा नंबर का, 54, 228 और 288 और 360, इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आपको ये अगर डायरेक्ट निकालना मुश्किल पड़े, सो इसके यहाँ देखो मैं आपको पहले बेसिक मेथड बता देता हूँ, वैसे कैसे निकालेंगे हम। बेसिक मेथड क्या होगा मेरा, यहाँ पर मैं निकाल के चेक कर सकता हूँ क्या होगा इनके सबके में पहले, क्योंकि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, सो मैं इनके सबके फैक्टर निकाल लेता हूँ। सही है, ये हमारा एक बेसिक मेथड होता है जो हम अपने, जब हम शायद 6th 8th में पढ़ते हैं तो हमारा यही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया जाता है। सही है, सो इनके तीनों के हम क्या निकाल लेंगे, अपने को फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, 2 की डिवाइड करेंगे 27, फिर इसे हम 27 का ऐसे हमारा 3 से, 3 की फिर 9 और 3 फिर 3 और 3 की पावर 1। सो हमारा 57 जो हमारा 54 होगा, 54 लिखेंगे, और 54 के जो फैक्टर है, फैक्टर क्या है मेरे, फैक्टर क्या है 2 × 3 × 3 × 3। सही है, ये मेरे 54 के कॉमन फैक्टर हो गए। अब ऐसे ही मैं किसके 288 के निकाल लेंगे। 288 के होंगे 144, फिर हमारा 272, फिर हमारा यहाँ पर फिर 2 लेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा 36, फिर यहाँ पर 2 लेंगे हम तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर क्या आएगा 18, और फिर हम यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या ले आएगा हमारा 9 का फिर 3, और यहाँ पर 3 का 3 और 1। सो यहाँ पर वो हमारा 288 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, सो हमारे फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 कितनी टाइम्स है मेरा 1 2 3 4 5, सो 5 टाइम्स मेरा 2 है। सही है, देखो यहाँ पर 4 और 5 × 3 2 टाइम्स मेरा 3 है। सही है, ये मेरा 288 का कॉमन फैक्टर आ गया। अब ऐसे ही में 360 के निकाल लेंगे हम। सो यहाँ पर ये होगा 180, और यहाँ पर 2 से हम डिवाइड करेंगे 90, फिर 2 से करेंगे हम तो 55 और 45, और फिर 245 को अगर मैं 3 से करता हूँ तो क्या आएगा मेरा 15, और फिर 15 को मैं 3 से करता हूँ तो मेरा 5 और 5। सही है, यहाँ पर 1। सो मेरा 360 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या क्या है मेरे 2 × 2 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2 × फिर 3 कितनी टाइम्स है 3 2 टाइम्स। सही है, और फिर 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम। सही है, अब यहाँ पर इसमें जब हमारा देखो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते थे, जब इस ये मेथड हम करते थे तो इसमें क्या करते थे, जब तीनों में कॉमन हो मींस वो वाले फैक्टर वो वैल्यू निकालते थे। जैसे कि हमारा अगर देखेंगे हम तो 2 इसमें भी कॉमन है। सही है, और इन तीनों में भी कॉमन है, और कहीं पे देखेंगे तो देखो 2 इसमें तो, और तो 2 इसमें है नहीं। सो हमारा इसके बाद हम लेंगे अपना 3। सो एक 3 मैंने यहाँ पर लिया, और एक 3 यहाँ का लिया, और एक 3 मैंने यहाँ का लिया। सही है, ये एक मेरा फैक्टर हो जाएगा, ये तीनों में है। और फिर मैं देखूंगा एक 3 मेरा
मेरा ये है, इसमें भी एक 3 और है और इसमें भी एक 3 और है। सो और क्या होगा मेरे, देखो यही 3 वैल्यू है ना बस, यहाँ में 2 3 और 3। अगर यहाँ पर चेक करूंगा तो 3 यहाँ पर है, इसमें 3 और नहीं है ना, और 3 नहीं इसमें है, और ना 5 अगर देखूंगा तो इसमें किसी में नहीं है। सो यहाँ पर क्या होंगे, जो मेरे तीनों में कॉमन है वो फैक्टर लिख लेता हूँ। क्या है मेरा 2 3 × 3। सो क्या है ये मेरे 9 2 जा 18। सो मेरा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा मेरा 18, इसका आंसर होगा। सही है, 18 इसका आंसर होगा। ये तो हो गया एक हमारा बेसिक मेथड। अब अगर आपको अगर ये क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट इसे कैसे चेक करें। सो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से जाएं, ऑप्शन चेक करें। जो हमारा ऑप्शन होंगे ना, पहले हमारा जैसे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर उठाए HCF का, मतलब जो हमारा ऑप्शन है उसे उठाए और उसे चेक करें। जैसे हमारा 18 है, 18 को अगर मैं कितने 54 से डिवाइड कर देता हूँ तो 54 से 18 कितने में जाएगा मेरा 54 3 जा। सही है, 54 वो सॉरी 18 3 से कितने होते हैं मेरे 18 की मल्टीप्लाई। अगर 54 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे 18 से पहले, तो यहाँ पर मेरा 3 आ जाएगा। फिर 18 को मैं किससे 288 से डिवाइड करूंगा। सही है, 288 से डिवाइड करूंगा तो 1 और 106 को कितना 6, तो मेरा ये 16 से, मतलब ये भी मेरा डिविजिबल है 18 से। और मैं 360 को चेक करता हूं तो ये भी मेरा कितने से 2 to 20 से, ये भी मेरा 18 से डिविजिबल है। जो नंबर मेरा तीनों नंबर से डिविजिबल है वो मेरा HCF हो सकता है। अब तो मेरा 18 तो HCF हो सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, उसके बाद में देखूंगा इससे जो बड़ी वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू क्या है मेरी 36। सही है, 36। अब मैं 36 पे चेक करता हूँ क्या है मेरी, अगर इसमें बस देखो इतना बड़ा ना सॉल्व करके जो मेरे ऑप्शन है 4 वैल्यू, इनको सबको डिवाइड करके देख लूंगा। अगर एक जोन सा नंबर मेरा इन तीनों से डिविजिबल होगा वही मेरा HCF होगा। सही है, और जो हाईएस्ट होगा। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं 9 भी दे देता, अगर ऑप्शन में 9 होता, क्योंकि देखो 9 अगर आप डिवाइड चेक करोगे तो 9 मेरा ये भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है। 9 मेरा तीनों से डिविजिबल है, लेकिन 9 से बड़ा भी तो मेरा एक नंबर है ना 18। सो मेरा 9 मेरा HCF नहीं होगा, क्योंकि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है। सही है, सो मैं उससे बड़ा नंबर चेक करूंगा। जैसे 18 है, अगर मेरा अब यहाँ पे अगर ये तीनों नंबर अगर 36 से डिविजिबल हो जाए तो मेरा HCF कितना होगा 36 होगा। सही है, ये बात आ गई समझ में। अब जैसे मैं 36 को अगर 54 से डिवाइड करके चेक करता हूँ तो देखो मेरा 36 से 54 जो है मेरा 36 से डिविजिबल ही नहीं है। सही है, ये डिविजिबल नहीं है, सो मेरा 36 जो है HCF हो नहीं सकता। अब मैं 54 का देखता हूँ। अब अगर देखो 54 से 54 को डिवाइड करूंगा, ये तो मेरा डिविजिबल हो गया। अब यहाँ पर जो 288 है, 288 को अगर मैं 54 से डिवाइड करता हूँ तो शायद ये भी शायद ये मीन्स या तो ये इसमें डिविजिबल नहीं होने का, ये मेरा यहाँ पर आप जब इसे चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर या 54 से इसे चेक करेंगे, सो इनमें से कोई सा ना कोई से एक नंबर मेरा डिविजिबल नहीं होगा, और मुझे चाहिए तीनों के तीनों नंबर डिविजिबल हो। सो वही मेरा आंसर होगा। सो यहाँ पर क्या होगा मेरा 18, जो इनके तीनों नंबरों से डिविजिबल है। अगर आपको ये मेथड नहीं याद आ रहा तो फिर इसका बेसिक मेथड हमारा यही है। सही है, वो भी मैंने आपको करा दिया है। सो है हमारा रेड यूज 368 डिवाइडेड बाय 5। क्या होगा ये हमारा, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 368 को अगर मैं डिवाइड करूँ कितने से 575 से, सो टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म, मुझे इसकी लोवेस्ट फॉर्म चेक करनी है। मींस ये दोनों के दोनों नंबर के मुझे ये कैंसिल आउट होकर क्या बच रहा है एंड में वो मुझे बताना है। अब अगर मैं देखो इसे चेक करता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि जितना मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता है, और यहाँ पर ये अगर मैं चेक करता हूँ नीचे वाला ये 2 से डिविजिबल नहीं है, और मैं अगर यहाँ पर 3 से डिविजिबल चेक करता हूँ तो ये मेरा 3 से डिविजिबिलिटी नहीं है क्योंकि 3 3 जा 1, 3 2 जा 6, और यहाँ पर ये मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है, ये मेरा 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 27, ये भी मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है, और ये मेरा 5 से डिविजिबल है, सो ये मेरा 5 से डिविजिबल नहीं है। सो अब यहाँ पर देखो मुझे पता नहीं है ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है। जब नंबर का मुझे किसी का ना पता हो कि अब मुझे डिविजिबिलिटी रूल याद, मतलब इनसे दोनों को कैंसिल आउट नहीं हो रहे हो, सो हम क्या कर लेते हैं इसमें भी हम सिंपल से अपने क्या निकाल लेंगे, इनका फैक्टर निकाल लेंगे। सही है, सो ये क्वेश्चन हमारा देखो केट का पीवाई वो सॉरी केट के जेएमआई एमबीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सिंपल भी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप लेके बैठेंगे तो आपसे कैंसिल आउट करने में होने के नहीं है। अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाते रहेंगे इसे कि आप 2 चेक करेंगे, फिर 3 चेक करें, फिर 5 चेक करें, अरे ऐसे नहीं मिल रहा आपको, सो आप डायरेक्ट इसके पहले इनके फैक्टर निकाल लें। फैक्टर क्या होगा मेरा, जैसे 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 1 is 8 4, फिर इसे मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा 92, फिर इसे मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर
4 और 1 6। सो मैं फिर इसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा 23। सो 23 मेरा प्राइम नंबर है, ये किसी से कैंसिल आउट होता नहीं है। सो मेरा 23 का 23 1। सही है। अब मेरा यहाँ पर चेक करता हूँ मैं 7 5 7 5 में। सो यहाँ पर ये किससे डिविजिबल है मेरा, देखो ये किससे डिविजिबल है 5 से। सही है। 5 5 1 5 और 5 1 5 और यहाँ पर क्या आएगा 5 3 15, नहीं सॉरी 5 5 1 5, यहाँ से 2 गया तो 5 5 25। सही है। अब यहाँ पर फिर हम 5 से डिवाइड है हमारा, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा मेरा 2 1 और 1 यहाँ पर आएगा 23। सो ये क्या आ जाएगा मेरा 23। सही है। सो देखो अगर मैं यहाँ पर ये नंबर ही मेरे काय से डिविजिबल है, दोनों के दोनों नंबर काय से डिविजिबल है मेरे 20। देखो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है इनका कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पर और कौन सा कॉमन फैक्टर है 23 और 23। सो अगर आप इसके सारे के सारे रूल लगाते चलते रहते कि मेरा पहले 2 से चेक करे, फिर 3 से चेक करे, फिर 5 से, सो इसका हम बहुत टाइम तक निकालते रहते 23, शायद 23 तक जाकर हार कर इस क्वेश्चन को छोड़ भी देते हैं। सो अगर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन चिपके जो हमसे नहीं हो रहा, नहीं कैंसिल आउट हो रहा, तो उसके फैक्टर निकालने। अब क्या होगा देखो यहां से मुझे पता चल रहा है ये किससे मेरा 23 से डिविजिबल है, ये भी किससे डिविजिबल है मेरा 2 7 वो 7 वो 5 7 सॉरी 575 किससे डिविजिबल है, ये भी मेरा 23 से डिविजिबल है। अब अगर मैं इस नंबर को 23 से डिवाइड करता हूं तो मेरा बचेगा क्या जो ये मेरे ये नंबर है। सो बचेगा क्या 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। सो मेरा नंबर क्या बचेगा ऊपर 16 बचेगा। सही है। जब मैं इसे 23 से डिवाइड करूं और नीचे वालों को 23 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्या नंबर बचेगा 5 5 जा 25। सही है। सो मेरा क्या नंबर, मेरा लोवेस्ट फॉर्म इसकी क्या होगी 16/25। 16/25 देखो ये नंबर और किसी से आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। सो मेरा ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कहता है द 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द 2 साइड ऑफ द लाइट हाउस। सो 2 शिप है हमारी जो किसमें एक सी के अंदर है। सही है। सी के अंदर तैर रही है, मींस तैर रही है और द 2 साइड ऑफ द लाइट हाउस। सही है। एक हमारा लाइट हाउस बना लेता हूं मैं, जैसे ये हमारा लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ से इसमें लाइट जाती रहती है। सही है। ये हमारा लाइट हाउस है और इसके 2 साइड में, एक साइड में यहाँ पर शिप 1 है और एक साइड में यहाँ पर शिप 2 है। सही है। सो मैं इसे यहाँ पर ज्वाइन भी कर देता हूँ, जैसे यहाँ से ये जो है मेरा शिप 1 है और ये जो है मेरा शिप 2 है। यही कहा है इसने यहाँ तक अभी तक। इसके बाद ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व्ड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल होता है, जो हम यहाँ से देखते हैं और कहाँ तक, जो हम ऊपर को ऐसे एंगल देख रहे हैं, वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जैसे कि कई इन्होंने कहा है कहाँ तक, द एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। सो टॉप ऑफ द लाइट हाउस ये है। सही है। सो ये क्या है, is observed from the ships are 30 degree and 45 degree respectively. So ship 1 से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सही है, शिप 1 से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है 30 डिग्री है और शिप 2 से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है मेरा 45 डिग्री है। सही है। ये बात आ गई समझ में। अब इसके बाद इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाइट, अगर लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है 100 मीटर है। सही है। then the distance between the ship is, so मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है शिप के बीच में, मींस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। सही है। ये मुझे निकालनी है। अब इसे कैसे निकालेंगे, सो जैसा हमें पता है ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन की भी नहीं यहाँ पर हमें। अब मैं अगर केस जैसे मैं यहाँ पर अगर वो सपोज कर लेता हूँ ये ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। सही है। अब एंगल शुरुआत में मैं ए सी डी ले लेता हूं इन ट्रायंगल ए सी डी। सही है। ए सी डी में अगर मैं क्या लेता हूं परपेंडिकुलर, मुझे निकालने का है, देखो परपेंडिकुलर गिवन है और मुझे बेस निकालना है। सो मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है ये देखो, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, यहाँ पर भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये था ना। अब इसके बाद ये क्या था हमारा साइन, ये क्या था कोस, और ये जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता था तो ये क्या था हमारा टेन। यहाँ पर ये क्या है हमारा टेन। सो ये क्या हुआ हमारा 10 और एंगल कितना है हमारा, यहाँ पर एंगल कितना है 45। सही है। तो हमारे परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 40, एंगल हमारा यहाँ पर 45 हो गया। सो अब इसके बाद हमारा परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 100। सही है। और बेस कितना है, बेस मुझे निकालना है। सही है। बेस क्या है मेरा सी डी।
सही है, इक्वल टू 10 45 की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपको याद भी होगा 10 45 क्या होता है हमारा, 10 45 की वैल्यू होती है 1। ये आप सारे जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आप ये याद रख लेना, इसकी 10 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। सो मेरी सी डी कितना हो गया, सी डी इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया। अब मैं इसके यहाँ पर इधर 1 से अगर किसी की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो सी डी क्या हुआ मेरा 100 मीटर। सो ये वैल्यू कितनी आ गई है मेरी 100 मीटर आ गई है। सही है, अब यही कॉन्सेप्ट से मैं क्या ले लेता हूँ, ए सी बी ले लूंगा एक बार। सही है, अब यहाँ पर इस साइड में मैं क्या ले लेता हूँ, देखो अपना इस साइड में मैं ए सी बी ले लेता हूँ एक ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी बी, ए सी और बी। सही है, ए सी बी। अब यहाँ पर भी मुझे देखो परपेंडिकुलर और बेस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या है मेरा 10 होता है 10। अब एंगल कितना है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है मेरा 30 डिग्री। सही है, 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर मुझे यहाँ पर पता है, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 100, और बेस पता है आपको, नहीं बेस क्या है मेरा सी बी। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू आप जब आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में याद होगी 10 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, 1/√3। तो सी बी कितना हो गया है मेरा, सी बी कितना हुआ 100√3। सही है, सो ये कितनी हो गई है मेरी 100√3। और मुझसे पूछी गई है, मुझसे फाइंड क्या करी गई है, यहाँ से बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस। सो बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस पूछी गई है। सो ये दोनों क्या होगी, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। इन दोनों को अगर मुझसे फाइंड डिस्टेंस, तो एस और S1 के बीच, मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरी 100√3 प्लस 100। सही है, और √3 की वैल्यू, जो √3 की वैल्यू होती है, जैसे कि अगर आप ये याद भी रख लेना, एक √3 की और एक √2 की वैल्यू। सो √3 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1.73, 3 पॉइंट कुछ और आती है आगे को, लेकिन आप इतना याद रखेंगे 1.73 होती है। सो मैं 100 इंटू 1.73 प्लस 100 कितना हो जाएगा मेरा, जब इसकी 1.73 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 173 प्लस 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 273 मीटर। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। सो ये इनके S1 और S2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है 273 मीटर। ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमारा, फ्रॉम ए पॉइंट सी ऑन द लेवल ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जैसे कि देखो टॉप ऑफ द टावर, तो हमारा एक टावर है, सही है, और एक जो हमारा पॉइंट है सी, तो ये सी पॉइंट है, ग्राउंड लेवल पे एक हमारा पॉइंट है। अब यहाँ से ये एक टावर के टॉप पे से देखता है, सही है, टावर के टॉप पे देखता है यहाँ पर, और यहाँ से जो ग्राउंड लेवल से यहाँ तक का जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ये कितना बनता है मेरा 30 डिग्री बनता है। सही है, इफ द टावर की हाइट जो है वो 100 मीटर है, 100 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो सी से लेकर जो फुट ऑफ द टावर ये है ना, यहाँ तक की मुझे डिस्टेंस बतानी है। सो यहाँ पर ये मैं ए ले लेता हूँ और ये मैं बी ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो आप, सपोज करना है मुझे तो बस ये। सही है, अब ये मेरा क्या है, ये मेरा कितना 100 डिग्री है। अब मैं ट्राइंगल ले लूंगा, कौन सा अपना, देखो यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा बन रहा है मेरा, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी और सी। सही है, अब मुझे निकालना क्या है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, यहाँ पर ये जो बनता है, देखो अगर कोई सा भी टावर, अगर यहाँ पर कोई सी भी चीज अगर ए से बिल्कुल सीधी, टावर जो होता है बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, वो ग्राउंड लेवल से जो लगा हुआ होता है, तो वो क्या बनता है मेरा 90 डिग्री पे ही आता है ना। यहाँ पर मैंने पिछले वाले केस में भी यहाँ पर डायरेक्ट 90 डिग्री मैंने शायद आपको शो नहीं करा था, ये जो बनते हैं हमारे 90 डिग्री बनते हैं। लाइट हाउस जो खड़े होते हैं बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, तो हमारा क्या एंगल होता है, फिर ये ग्राउंड लेवल से जो मिलते हैं 90 डिग्री बनते हैं। अब जब 90 डिग्री बन रहे हैं, तो हम इसमें कौन सा अपना ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। सही है, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है, ये आप ज्यादातर क्वेश्चन में, अगर आप ये जितने भी डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे, इसमें ज्यादातर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ही यूज होता है। सही है, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है मेरा 10 होता है। सही है, 10 होता है। या अगर आपको याद ना हो तो वैसे जैसे जब हम स्कूल में थे तो हमने तो इसे याद करा था, कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा।
सो पहला वाला क्या आ जाता है मेरा साइन, दूसरा वाला आता है हमारा कोस और तीसरे में आता है हमारा टेन। सही है, ये हमारा साइन कोस टेन। अगर हमें कोट और कोसेक चाहिए होते हैं तो इसके अपोजिट कर दो। सही है, सो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ रहा है मेरा, टेन आ रहा है और एंगल कितना गिवन है मुझे 30। सही है, और एंगल टेन थीटा टेन, जैसे हम अगर इसकी अगर आपको ये खाली यही चैप्टर भी पढ़ना है तो इसके लिए आपको 2-3 वैल्यू याद रख लीजिए। कौन सी, एक तो टेन थर्टी का होता है मेरा 1/√3 और एक कर लीजिए टेन सिक्सटी होता है मेरा √3 और टेन 45 होता है मेरा 1। सही है, ज्यादातर वैल्यू का इन्हीं का यूज होता है। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने आज से पहले ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो मैं उसके लिए बता रहा हूं, अगर ये आपको इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसे कर पाए। सो जैसे आप मुझे परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 100 और बेस मुझे निकालना है। सही है, और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है मेरी 1/√3। सही है, सो मुझे बेस निकालना है, मतलब BC निकालना है। सो BC कितना होएगा मेरा, BC इक्वल टू होएगा मेरा 100 × √3। सही है, √3। अब √3 की वैल्यू क्या होती है मेरी, मेरा अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था आपको √3 क्या वैल्यू होती है। अगर आप इसे कैलकुलेटर में भी चेक करेंगे तो क्या होती है मेरी 1.732 और आता है आगे को। आप यहीं पे भी इसे, क्योंकि हम ज्यादातर किसकी कहां तक वैल्यू लिखते हैं, जहां तक पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लिखते हैं हम 2 डेसिमल तक। सही है, सो अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 × 1.73 से करा दूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा, इसका आंसर आएगा 1.73, इसका आंसर हो जाएगा। मींस ये जो डिस्टेंस है मेरी कितनी होगी, 173 मीटर होगी। सही है, ये मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कहता है 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ, मतलब हमारे रेशियो का क्वेश्चन है ये। 3 नंबर है, कौन कौन से हैं इनका, ये 3 नंबर से आर इन द रेशियो में किसके 3, 4 और 5 के रेशियोज में है रेस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज मोर देन द सेकंड नंबर बाई किससे 52 से, देन विच विल बी द लार्जेस्ट नंबर। सो हमारा ये 3 नंबर्स गिवन है, इसे मैं क्या लिख लेता हूं, देखो यहाँ पर मैं इनका, जब मैं नंबर्स की बात करता हूं तो यहाँ पर रेशियो को हटाकर मैं क्या लिखता हूँ, एक्स इसमें से जो इनका एक्स का मल्टीपल होगा, या तो ये होंगे या इनके मल्टीपल होंगे। जैसे मैंने 3x, ये मेरा फर्स्ट नंबर हुआ है, ये मेरा सेकंड नंबर और ये मेरा थर्ड नंबर। सही है, अब इसके बाद क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अगर मैं सम करूं फर्स्ट का और थर्ड नंबर का, सो फर्स्ट नंबर का प्लस थर्ड नंबर का जो सम है वो इज मोर देन द सेकंड नंबर, वो ज्यादा है किससे, सेकंड नंबर से, मोर फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर का सम किससे, सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है, 52 ज्यादा है। सही है, सो मेरी ये एक इक्वेशन बनेगी। अब इसमें यहां पर मैं लिख लेता हूं 3x प्लस थर्ड नंबर क्या है मेरा 5x इक्वल टू सेकंड नंबर कितना है मेरा 4x और प्लस 52। सही है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x और यहाँ पर सेकंड नंबर मेरा इधर आ जाएगा यहाँ पर माइनस में, तो -4x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 52। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 4x इक्वल टू 52। सो x की वैल्यू क्या जाएगी मेरी, x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, यहाँ से इसे अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा मेरा 13 4 जा 52। सो x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी 13। सो ये मेरे ओरिजिनल नंबर क्या क्या बनेंगे, x की वैल्यू क्या है मेरी, मतलब मेरा फर्स्ट नंबर क्या होगा, देखो मेरा फर्स्ट नंबर क्या होगा और सेकंड नंबर यहाँ पर लिखता हूं मैं, और थर्ड नंबर क्या होगा मेरा, मैं यहाँ पर लिखूंगा। जैसे कि तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 13 3 जा 39 और 13 4 जा कितना होंगे मेरा, सेकंड नंबर क्या होगा मेरा 52 और थर्ड नंबर कितना होगा मेरा 13 5 जा कितने होते हैं मेरे 65। सही है, अब इसमें से पूछा है विच विल बी द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा मेरा, लार्जेस्ट नंबर होगा मेरा 65। यही मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। क्या कहता है हमारा, ए शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर ₹10 ईच, मींस तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखो कि उसने कितने टोटल कॉस्ट प्राइस कितने खरीदा, क्वांटिटी कितनी है 200 बल्ब की, और एक बल्ब कितना खरीदा 10 रुपए का। सो टोटल उसे कितने रुपए के पड़ जाएंगे, 200 बल्ब कितने का पड़ेंगे मेरा, उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2000 रुपीज।
सही है, ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सही है, अब हाउएवर 5 bulbs were fused and had to thrown away, मींस इसमें से सो हमारे जो 200 बल्ब खरीदे थे उसमें से 5 बल्ब क्या हो गए हमारे फ्यूज्ड निकले, सो और उन्हें फेंक दिया। सो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग कितने बचे हमारे 200 में से अगर मैं 5 बल्ब निकाल दूंगा तो रिमेनिंग कितने बचे मेरा 195। सही है, 195 को उसने वाज सोल्ड एट कितने 12 रुपीज ईच। सही है, इन्हें सबको 195 को इसने कितने रुपए का बेचा 12 रुपीज ईच का बेचा। तो ये कितने का हो गया हमारे 12 5 जा 60 का 0 एरी 6 12 12 9 जा 180 12 9 जा 108 और 6 14 14 का 4 एरी 11 12 1 जा 12 12 1 जा 12 12 और 11 12 और 11 कितने होंगे मेरे 12 और 11 23। सो यहाँ पे जो इसका आप ये डायरेक्ट आप एक एक करके भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। सो यहाँ पे जो इसका टोटल सेलिंग प्राइस है, जब ये 195 को कितने 12 रुपीज का है, एक 12 रुपीज का बेचता है तो इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना होता है मेरा सेलिंग प्राइस 2340 रुपीज। सही है, अब व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। सो जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मैंने आपको जब प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ा रहा था मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है मेरा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सो प्रॉफिट कैसे होगा मेरा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। सही है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब तो मेरा यहाँ पर एसपी कितना आया है मेरा एसपी 2340 माइनस सीपी कितना है मेरा 2000 अपॉन सीपी कितना है 2000 इंटू 100। सही है, सो अब यहाँ पर हम इससे जैसे देखो यहाँ से 20 से 20 रिमूव कर देंगे और ऊपर कितना बचेगा हमारा 340 अपॉन नीचे कितना बचा मेरा 20। सो 10 से 10 रिमूव करेंगे और यहाँ पर कितने 2 से मैं अगर 34 को रिमूव करता हूँ तो कितना बचता है मेरा 17। सो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आता है मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा मेरा 17%। इसका आंसर होगा, ये कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा हमारा। इफ द फ्रैक्शन ऑफ 8/4 8/5 7/2 एंड 9/5 5/4 एंड 4/5 आर अरेंज्ड इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर देन ऑफ देयर वैल्यूज विच वन विल बी द फोर्थ। सो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे सारी की सारी फ्रैक्शंस को रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे, सबसे पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। मींस अब मुझे देखो यहां से अगर मैं चेक करूंगा क्या क्या है मेरा 8/5 है 7/2 है और 9/5 है और 5/4 है और 4/5 है। सही है, सो मैं यहाँ पे चेक करूंगा देखो इसमें से मुझे या तो मुझे इनकी सबकी डिवाइड कर करके इनका चेक करूं इनके पॉइंटों में, या इसका जो एक सिंपल मेथड होता है। सिंपल मेथड क्या होता है, जब मुझे फ्रैक्शन गिवन हो सो जो इनके जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर क्या क्या है 5 2 5 4 2 5। सो जो हमारे डिनोमिनेटर है इन डिनोमिनेटर का मैं एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम निकालिए। पहले क्या है मेरा डिनोमिनेटर 5, यहाँ का इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 है और इसका 5 है। सही है, सो यहाँ पर इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये तो हमारा कैंसिल आउट होने का नहीं, यहाँ पर 1 ये भी नहीं डिवाइड होने का, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। सो इसे फिर हम 2 से करते हैं। सो यहाँ पर 5 यहाँ पर 1 यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 5। अब मैं डायरेक्ट क्योंकि तीनों 5 है तो मैं इसे 5 से डिवाइड कर देता हूँ। सो यहाँ से 30 सब जगह मेरा 1 1 1 1 आ जाएगा। अब इन तीनों का मींस इन सारे नंबर्स का जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होगा इन तीनों का मल्टीपल 5 5 2 जा 10 10 2 जा 20। सो मेरा जो एलसीएम आया है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया है वो क्या आया है डिनोमिनेटर का वो क्या आया है 20 आया है। सो मेरे 20 डिनोमिनेटर का एलसीएम आया है, जो मेरा एलसीएम आया इसकी मैं सारे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा दूंगा। सही है, जैसे कि 8/5 की 20 से मल्टीप्लाई। सही है, और 7/2 की 20 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 9/5 की 20 से मल्टीप्लाई, और क्या बचा मेरा 5/4 की 20 से मल्टीप्लाई, और जो मेरा बचा क्या बचा है मेरा अब 4/5 की 20 से मल्टीप्लाई। मैंने सारे नंबर की मल्टीप्लाई चेक करा दी। अब इन्हें यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 5 की से 4 4 8 जा 8 4 जा कितने होते हैं 32। सो ये
वाले वैल्यू कितनी आई है मेरी 32। यहाँ से इसे मैं कैंसिल आउट करूंगा, यहाँ पर क्या आया मेरा 10, और यहाँ पर इसे कैंसिल आउट करने के बाद कितना आया मेरा 70, 7 10 70, और यहाँ पर इसे मैं कैंसिल आउट करूंगा, यहाँ पर कितना आएगा 5 4 20 9 4 36, सही है। और अब मैं इसे यहाँ पर कैंसिल आउट करता हूँ, 5 से 5 आएगा, 5 5 25, सही है। और यहाँ पर इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 5 4 और 4 4 कितने होते हैं 16, सही है। अब मुझे क्या लिखना है, मुझे देखो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जिसमें मेरी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से? तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है मेरी? देखो ये क्या है 7/2, 7/2 से 70 आया है ना, तो मैं पहले 70 लिख देता हूँ। उसके बाद कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है मेरी 36, उसके बाद कौन सी बड़ी वैल्यू है मेरी 32, सही है। उसके बाद मेरी 25, उसके बाद मेरी 16, सही है। अब मुझसे पूछा है विच वन विल बी द फोर्थ, तो फोर्थ कौन सी होगी? फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। फोर्थ क्या है मेरी 50 है। 25 कौन सा नंबर से आया है मेरा? 25 कौन से नंबर से आया है? इससे आया है ना मेरा 5/4 से, तो यही मेरा आंसर होगा। 5/4 कौन सा मेरा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, सही है। A and B are two tape which can fill a tank individually in 10 minutes and 20 minutes respectively. So A tank है हमारा, देखो A टेप है और B टेप है। So ये कितने टाइम में भर देती है? अगर ये अकेले किसी एक टैंक को फिल करे, so A जो है खाली उसे 10 मिनट में पूरा भर देगी और B जो है उसे 20 मिनट में भर देगी, सही है, एक टैंक को। अब इसके बाद आया however there is a leakage at the bottom, सही है। एक जो है लीक कर रही है, लीकेज हो रहा है एक बॉटम में, which can empty a tank in 40 minutes, मींस एक जैसे देखो हमारा ये टैंक है, इस टैंक को ए जो है अगर ए टंकी खोलते हैं, जैसे हम एक सपोज करो ए टंकी खोलते हैं तो वो किसे 10 मिनट में पूरा का पूरा भर देगी, और एक बी टंकी खोलता हूं तो मैं वो 20 मिनट में पूरा भर देगी। लेकिन यहाँ पर एक लीकेज है जिसकी वजह से वो जो है टैंक जो है वो लीकेज कितना हो रहा है 40 मिनट्स में। ये लीकेज जो होगा 40 मिनट से पूरा का पूरा भरे हुए टैंक को पूरा खाली कर देगा। सो इसकी सी की जो एफिशिएंसी है, मींस ये सी टेप ले लेता हूं मैं, सही है, एम्प्टी टाइम को सी ले लेता हूं मैं। सी को कितना है ये 40 मिनट में, 40 मिनट्स में क्या कर रहा है ये पूरे के पूरे टैंक को खाली कर रहा है। अब ये क्योंकि एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, सो इस सभी का ले लेता हूं, ये माइनस लगा लेता हूं आगे, सही है। अब इन तीनों का एलसीएम जैसे हम लेते हैं इसका कि टोटल टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या लेते हैं इन तीनों का एलसीएम। अब एलसीएम लेंगे हम किसका? 10 का, 10 20 और 40 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा इनका तीनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल क्या होगा 10 40 40 का, इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 40 होगा, सही है। ये देखो 10 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है 40, और मेरा 40 से भी डिविजिबल है, सही है। सो यहां से पता चलता है कि ए टैंक जो है मेरा 1 मिनट के अंदर कितना 4 लीटर टैंक भरेगा, सही है। 4 लीटर जो है वो पानी निकालेगा कितना 1 मिनट में, मतलब एक टैंक को अगर ये देखो 1 मिनट में वो 4 लीटर भरता है तो 10 मिनट में पूरा का पूरा 40 लीटर टैंक भर देगा। तो इसकी पूरे टैंक की कैपेसिटी हमने पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी सपोज करी है 40 लीटर, सही है। ये बात आ गई हाँ होगी क्योंकि एलसीएम लेकर हम क्या सपोज कर लेते हैं टोटल कैपेसिटी। अब इसके बाद है हमारा 20। अब 20 देखेंगे तो 20 मिनट में पूरा भर देगा। सो ये 1 मिनट में कितना भरता होगा? 1 मिनट में भरने के लिए से कितना भरता होगा? ये 2 लीटर पर मिनट। अब जो सी टैंक है, सी टैंक क्या करता है मेरा 40 है, ये 40 मिनट्स में जो है पूरा का पूरा टैंक खाली कर देगा। अब ये खाली कर देगा तो 1 मिनट में कितना पानी निकालता होगा ये इस टैंक में, भरे हुए टैंक में से 1 लीटर। सो माइनस के 1 लीटर ये 1 मिनट में पानी निकालता है, सही है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। अब हम चेक करेंगे कि देखो यहाँ पर अब इन्होंने कहा है इफ द टैंक इज एम्प्टी इनिशियली, अगर टैंक जो है शुरुआत में इनिशियली पूरा का पूरा एम्प्टी है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक। और लीकेज जो है हमारा स्टिल लीकेज उसमें अभी भी मौजूद है। सो अब मैं देखूंगा जो टाइप, देखो मेरी ये 1 मिनट के अंदर कितना पानी भरा जा रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में हाउ मच पानी विल फिल। सो 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है, देखो ए कितना भर रहा है मेरा 4 मिनट, 4 लीटर, और बी कितना भर रहा है मेरा 1 मिनट के अंदर 2 लीटर,
सही है। और सी जो है मेरा 1 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी निकाल रहा है, सही है। 1 पानी लीटर ये इसका जो फिल कर रहा था वो निकल रहा है। अब तो यहां से चेक करेंगे हम, यहां से हमें पता चलेगा कि 1 मिनट के अंदर, क्योंकि देखो ये 4 भर रहा है, ये 2 भर रहा है, ये हमारा 1 निकाल रहा है, तो 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के बाद जो हमारे टैंक में पानी होगा वो पानी कितना होगा हमारा 5 लीटर, सही है। 1 मिनट के बाद हमारे टैंक में कितना पानी होगा 5 लीटर होगा ना, सही है। 1 मिनट में ये 5 लीटर भर रहा है। सो अब मुझे टोटल कितना भरना है 40 लीटर। सो 40 लीटर ये पूरा भरना है और 1 मिनट के अंदर वो कितना भर रहा है 5 लीटर भर रहा है। सो ये टोटल 40 लीटर कितने आवर्स में कितने मिनट में भरेगा मेरा 40 को अगर मैं 5 से रिमूव करूंगा तो 8 मिनट के अंदर ये मेरा पूरा का पूरा टैंक फिल कर देगा, सही है। मेरा टैंक जो फिल हो जाएगा वो फिल कितने टाइम में हो जाएगा 8 मिनट के अंदर। कब? जब ये मेरा लीकेज अलाउड होगा, सही है। 8 मिनट में टैंक फिल हो जाएगा मेरा 8 मिनट में। ये कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज 50% ऑफ एंड 40% ऑफ रुपीज कितने 3450 रुपीज का। सो इसे हम कैसे सोल्व करते हैं? जैसे हमारा 2 से 3% गिवन हो, सो इसमें भी कुछ नहीं, अपना डायरेक्ट सिंपल ही मेथड लगाते हैं हम। क्या कि देखो हमारा 50% का 50/100 लिख देते हैं मैं परसेंट को सोल्व करने के लिए, इनटू ऑफ का मतलब क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई, और इसके बाद क्या है मेरा 40% 40/100 लिख दिया मैंने। ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या है मेरा 3450 रुपीज। अब इससे कुछ नहीं, बस इसे सोल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। सो यहाँ पर 10 से 10 रिमूव, इसका 10 से ये वाला 10 रिमूव, सही है, और यहाँ का 10 से ये रिमूव। अब और क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? जैसे मैं यहाँ से इसे देखता हूँ 5 2 जा 10, और 10 को 2 को मैं इससे यहाँ से रिमूव करता हूँ तो 2 2 जा 4। सो मेरा इसका आंसर क्या होगा? अभी इसकी 2 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे हम, तो 5 2 जा 10 का 0 81, 5 2 जा वो 5 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 3 जा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 690 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ए स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 45,000 आफ्टर 3 मंथ्स। मींस ए ने एक बिजनेस स्टार्ट करा कितने रुपीज से? ए ने जो है, ए का यहाँ पर हम अपनी उसकी कैपिटल लिख लेते हैं और यहाँ पर उसका टाइम लिख लेंगे, सही है। तो ए ने एक बिजनेस स्टार्ट करा कितने रुपीज से? 45,000 रुपीज से, सही है। और आफ्टर 3 मंथ्स 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कौन सा? मींस देखो ए ने स्टार्टिंग में बिजनेस करा और उसके बाद 3 महीने के बाद बी ज्वाइन हुआ। बी कितने रुपए से? विद ए कैपिटल ऑफ 60,000 रुपीज से। सो बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट करे? 60,000 रुपीज। एंड आफ्टर अनदर 6 मंथ, मींस जब से उसने बिजनेस स्टार्ट करा था उसके और फिर 6 महीने के बाद सी ज्वाइन करता है। सी कितने से ज्वाइन करता है मेरा? 90,000 रुपीज से, सही है। सी कितने से ज्वाइन करता है मेरा? 90,000 रुपीज से। सो एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद, अब जैसे आप शुरुआत करो, आप सोचो एक साल में कितने महीने होते हैं मेरे? 12 महीने होते हैं। सो ए ने जो है शुरुआत में ही अपना पैसा, ए ने स्टार्ट कितना करा? आप सपोज करो कि ए ने जो है 1 जन से स्टार्ट करा बिजनेस अपना, सही है, 1 जन से, और उसके बाद क्या रहा? एट द एंड ऑफ द ईयर, मीन 31 दिसंबर के बाद उसका जो प्रॉफिट आया। सो ए ने अपना पैसा कितने महीने तक इन्वेस्ट रखा अपना? ए ने कितने महीने तक इन्वेस्ट रखा? पूरे 12 महीने। अब क्योंकि बी जो है हमारा 3 मंथ्स के बाद आया था, बी जो आया था मेरा 3 मंथ्स के बाद आया था। सो बी ने कितना अपना, सो बी कब ज्वाइन हुआ होगा? बी जो ज्वाइन होगा 1 अप्रैल को ज्वाइन हुआ होगा, 1 अप्रैल से और 31 दिसंबर तक का, क्योंकि मुझसे जो प्रॉफिट आया है मेरा 31 दिसंबर तक का आया है, 31 दिसंबर तक का, तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने आएंगे मेरे? 9 मंथ्स आएंगे, सही है। अब ए से ही सी ज्वाइन करता है आफ्टर अनदर 6 मंथ, मींस जब से बिजनेस स्टार्ट करा था उसने, उसके 6 महीने के बाद जो है मेरा सी ने ज्वाइन करा विद द कैपिटल ऑफ 90,000। अब उसने जैसे 1 जन में बिजनेस स्टार्ट करा था, अब इसके 6 महीने के बाद जो है मेरा सी ने स्टार्ट करा। अब 6 महीने के बाद कौन सा? जैसे 1 जुलाई से, जैसे 6 मंथ के बाद हमारा 1 जुलाई आएगी, 1 जुलाई से हमारा कितने? सी ने ज्वाइन करा बिजनेस। अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने मंथ आएंगे मेरे? 31 दिसंबर तक कितने मंथ आएंगे मेरे? कितना आएंगे? 6, सही है। सो यहाँ पर बस इनके सबकी ये कैपिटल, अगर आपने ये सारा लिख लिया है तो ये हमारा क्वेश्चन आधे से ज्यादा सोल्व हो गया है। अब इसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पर इनकी जो है आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगी मेरी? 3 zeros
और 12 की मैं जब इनसे 45 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 12 5 जा 60 का 0, 8 4 5 6 4 जा 5 4 जा 48, 48 और 4 54, सही है, ये आ जाएगा मेरा। अब यहाँ पर इसकी मैं मल्टीप्लाई करता तो 55 9 6 जा कितने होते हैं मेरे 54,000 140, तो 55,40,000, यहाँ पर भी क्या है मेरा 5,40,000। अब 9 देखो यहाँ पर क्या है मेरा 9 6 जा कितने होते हैं मेरे 5,40,000, 40 है यहाँ पर भी, सो 54 और 5,40,000। सो इनका जो रेशियो आया है, रेशियो देखो इन सब की जो कैपिटल है मीन्स इनका जो प्रॉफिट बना है ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कैंसिल आउट कितने पे, इनका रेशियो क्या बचा 1:1, सही है। इनका जो वो बना है मींस इनका जो हमारा प्रॉफिट बना है, प्रॉफिट कितना बना है 1:1 बना है। ये प्रॉफिट क्या बना है मेरा, सबका प्रॉफिट जो है बराबर आया है। अब प्रॉफिट कितना है मेरा, प्रॉफिट है कितना, वैसे प्रॉफिट कितना है 16,500, ये मेरा टोटल प्रॉफिट है। सो इनमें से जब इनका प्रॉफिट तीनों का रेशियो सेम है, सो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि मुझे शेयर किसका निकालना है, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझसे, व्हाट इज द ए शेयर प्रॉफिट, तो ए का शेयर का प्रॉफिट कितना होगा मेरा, पे शेयर प्रॉफिट। सो ए की वैल्यू लिखूंगा 1 ए का, और अपोन में कितना ए बी सी तीनों को प्लस कर दूंगा, कितना आएगा मेरा 3 इंटू टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या होगी, ये मैंने जब मैं आपको रेशियो चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने पूरा बताया था आपको रेशियो को हम कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपके नहीं समझ में आया तो आप हमारी रेशियो वाली वीडियो पे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे। सो यहाँ से इस पे कितने से डिवाइड होएगा मेरा 50, ये कितने से 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 2 0 के 2 0। सो ए का शेयर कितना है मेरा 5500, यही मेरा इसका आंसर होगा। सो ए मेरा, ये कौन सा ऑप्शन है, ए इसका आंसर है, सही है। सो इसके अगर हमारा देखो कहीं पे भी अगर ये कैपिटल और टाइम का क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पर इसके एक जगह कैपिटल लिखेंगे, एक जगह टाइम लिखेंगे, कितने टाइम तक इन्होंने इन्वेस्ट करा, उनके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद जो इनका रेशियो बचा, जैसे यहाँ पर तो इनका रेशियो सेम आ गया, अगर इनका रेशियो सेम नहीं आता तो मुझसे जिसका भी शेयर पूछते हैं, जैसे आप अगर सपोज करो ये वैसे ये मैं एक केस ले रहा हूँ, अगर आप सपोज करो इनका रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 1 आ जाए, सही है, एक बार सपोज करिए आप। सो मुझसे ए का शेयर पूछे, अब ए का शेयर कैसे निकालूंगा मैं, 2/2 + 3 6, 2 + 3 5, 5 + 1 6, और जो वैल्यू है जो प्रॉफिट है मेरा, यहाँ पर मैं प्रॉफिट रख के इनमें से क्रॉस करके मेरा ए का प्रॉफिट, ए का शेयर निकल जाएगा, सही है। जब मैंने आपको पूरा रेशियो चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपका कि हम शेयर किस तरीके से निकालते हैं। सो अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, कितने रुपीज पे 7,000 रुपीज पे। सो हमारा प्रिंसिपल क्या है हमारा 7,000 रुपीज, सही है, और निकालना क्या है हमें, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल हमारा 7,000 है, रेट कितना है हमारा, रेट है 5,000, वो 50/3% पर एनम, सही है। जब हमें नहीं गिवन होता कितने साल के मतलब क्या है, तो ये हमारा क्या है पर एनम है, मींस हमारा जो रेट है वो रेट कितना है 50/3 पर एनम है, मतलब ये 1 साल का हमारा इंटरेस्ट रेट है फॉर 9 मंथ। तो हमारा टाइम जो है हमारा 9 मंथ्स है, सही है, टाइम क्या है हमारा 9 मंथ्स है। अब बस इस क्वेश्चन में जो थोड़ा सा इसका जो थोड़ा सा ट्रिक है वो ये है, क्या है कि देखो हमें रेट जो गिवन है, रेट गिवन है पर एनम है, सही है, मतलब 1 साल का गिवन है, और जो हमारा टाइम गिवन है, हमें टाइम गिवन है मंथ में, सही है। सो हम या तो रेट को ईयर में, रेट को मंथ में कन्वर्ट कर ले या टाइम को मंथ में कन्वर्ट कर ले। मींस कुछ नहीं, हमें किससे, अगर मंथ को भी अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे, हमें 12 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएंगे मेरा ईयर हो जाएंगे, सही है, 9/3 ईयर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं, हम सिंपल इंटरेस्ट का अपना फॉर्मूला लगा लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, सही है। सो P क्या है मेरा, P 7,000 इंटू R क्या है मेरा 50/3 इंटू टाइम क्या है मेरा, टाइम आया है मेरा 9/12/100, सही है, इक्वल टू, अब ये 9/12 100। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। सो देखो अब अगर हम चेक करेंगे, इससे पहले मैं अपना एक सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं। हम कैसे लिखेंगे, 7,000
इंटू 50 इंटू 9, और ये जो आएगा मेरा 3 क्या जाएगा, 3 भी नीचे आ जाएगा, 12 भी नीचे आ जाएगा, और मेरा 100 भी नीचे आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पर बस हम अपना सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और कुछ नहीं। इनके यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, जैसे 20 से मैं अगर 20 कैंसिल आउट कर दूं, सही है, उसके बाद में 3 को अगर मैं 9 से कैंसिल आउट करूंगा तो 3 बचेगा मेरा। अब यहाँ पर अगर देखो और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये मैं 6 से अगर ये मैं टेबल लेता हूँ, मैं ये 2 से कैंसिल आउट करता हूँ, सो 2 से कितने पे जाएगा ये मेरा 6 पर, ये कितने पे जाएगा 35 पर 2 से। अब ये 2 से अगर मैं इसे यहाँ से 3 से इसे अगर कैंसिल आउट करता हूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा 3 2 जा 6, और 2 से इसे अगर मैं रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे जाएगा 25। सही है। सो मेरा सिंपल इंटरेस्ट बचा क्या गया, अब यहाँ पर सारा कैंसिल आउट होकर 35 इंटू 25। सही है। सो 35 इंटू 25 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या आएगा 25 की 25 5 जा कितने होते हैं 5, 125 कैरी 12, 25 3 जा 75, 75 और 12 87, सो 87। सो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरा 875, ये इसका आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सही है। बस हमें इसमें यही ध्यान रखना था कि हमें जो रेट गिवन है वो पर एनम में गिवन है, और हमें टाइम जो है वो मंथ में गिवन है, या उसे हम मंथ में कन्वर्ट कर लें या रेट को, या मैं यहाँ पर इसे रेट को डिवाइड कर लेता। अगर मैं चाहता, अगर मुझे वो लगे तो रेट की डिवाइड में 12 से कर दूं तो भी मेरा इसका आंसर सेम आएगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमारा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑन द रुपीज, कितने पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो निकालने क्या है हमें सिंपल इंटरेस्ट। सही है। और प्रिंसिपल कितना गिवन है हमें 2000 रुपीज। सही है। एट द रेट ऑफ, रेट कितना गिवन है मींस रेट कितना गिवन है मुझे 25/4% पर एनम, मींस पर एक साल का। सही है। अब इसे फॉर द पीरियड ऑफ मींस यहाँ पे क्या गिवन है मुझे, टाइम पीरियड गिवन है, क्या है मेरा 4 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक। 4 फेब से लेकर 18 अप्रैल तक। अब 4 फेब से 18 अप्रैल तक ना तो देखो मेरा क्वार्टर हो रहा है, ना मेरा हाफ ईयर हो रहा है, तो ये इसे कहाँ से निकालूंगा मैं, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं हम। सो 4 फेब से और हमारा 18 अप्रैल तक, 18 अप्रैल 2025 की बात 2005 की बात चल रही है। ये हमारा लीप ईयर नहीं है। सही है। सो लीप ईयर नहीं है क्योंकि 2025 है। लीप ईयर कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे 4 से डिविजिबल हो। सो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। सो फेब में हमारे कितने दिन होंगे, 28 डेज होंगे। सो 28 में से 4 तो यहाँ पर आ गए मेरे। सो यहाँ पर कितने डेट बचे मेरे फेब के, या एक तो फेब और मार्च और अप्रैल। सही है। मुझे टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लेना कितने दिन है, तो यहाँ पर कितने हैं मेरे 24, क्योंकि मैंने 4 फेब से इन्वेस्ट करा है। और मार्च में कितने डेज होते हैं मेरे 31, और अप्रैल में कितने डेज तक है मुझे निकालना है, तो किस डेट तक 18 अप्रैल तक, तो मींस 18 अप्रैल। सही है। 18 डेट। अब इन तीनों को प्लस करने के तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, कितने दिन का मुझे निकालना है, 4 + 1 5, 5 + 8 13 का 1 एरी 1। सो 1 और 2 3 3 जा 6 और 1 7। सो यहाँ पर क्या है 73 डेज। मुझे जो नंबर ऑफ डेज मीन्स मुझे जो पीरियड निकालना है वो क्या निकालना है मुझे 73 डेज का इंटरेस्ट निकालना है। अब यहाँ पे जो मुझे रेट गिवन है, देखो यहाँ पे जो मुझे रेट गिवन है पर एनम में गिवन है। सही है। पर एनम मीन्स पर एक साल का गिवन है। अब मेरे पास जो दिन है वो नंबर ऑफ डेज में है। सो मैं इसे क्या कर दूंगा यहाँ पर 73 को इसे क्या है मैं ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, मैं क्योंकि डेज में तो इसे मैं एक ईयर में कितने दिन होते हैं 165, वो 365, तो इसे 365 से डिवाइड कर दूंगा। सही है। ये क्या हो जाएगा अब मेरा ईयर हो जाएंगे। अब इसमें हम कुछ नहीं अपना फॉर्मूला लगा लेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100। सो मेरा प्रिंसिपल कितना है 2000 और रेट कितना है मेरा 25/4 इंटू क्या है मेरा 73/365 इंटू 100, क्योंकि ये हमारा यहाँ का जो क्वेश्चन का फॉर्मूले का क्वेश्चन है वो हमारा 100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो क्या देखो 20 से 20 रिमूव हो जाएंगे मेरे। अब यहाँ पर 4 से मैं इसे रिमूव करता तो यहाँ पर मेरा 5 आ जाएगा।
अब मैं इसे 5 को, अगर 5 को 365 से काटेंगे हम तो क्या आएगा मेरा 7 और 3 73 आ जाएगा। अगर मैं 5 को अगर मैं 365 से कैंसिल आउट करूंगा तो 5 7 जा 35, 1 बचेगा, 1 का हमारा 1 का 15 हो जाएगा, 15 5 3 जा 15। सो 73 से मैं 73 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा 25 रुपीज इसका। देखो और कुछ बचा नहीं, सो इसका आंसर होगा 25 रुपीज इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ए मैन वॉक 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर्स एंड एट 4 किलोमीटर पर आवर्स फॉर 12 आवर्स, हिज एवरेज स्पीड इज। सो एवरेज स्पीड निकालनी है। सो एवरेज स्पीड का जैसा आपको पता भी होगा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है मेरा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सही है। तो टोटल डिस्टेंस, अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है। सो मेरा स्पीड भी गिवन है, मुझे टाइम भी गिवन है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला जैसे केस 1 में चेक करेंगे हम, केस 1 में। सो केस 1 में डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, जैसे कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है मेरी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम होता है। सही है। सो स्पीड कितनी है मेरी, स्पीड है मेरी 5 किलोमीटर पर आवर्स और मेरा टाइम कितना है मेरा 6 आवर्स। सो यहाँ पर फर्स्ट केस में जो मेरी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है मेरी 5 से 5 6 30, तो ये क्या आएगा मेरा 30 किलोमीटर। सही है। अब केस 2 में कितनी डिस्टेंस है मेरी, इसमें भी मैं यहाँ पर केस 2 में जो डिस्टेंस होगी मेरी, केस 2 की डिस्टेंस में अगर इन दोनों की निकालूंगा तो कितना आएगी मेरी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 4 और टाइम कितना है मेरा 12। सो यहाँ पर क्या आएगा 48 किलोमीटर। सही है। अब तो मुझसे अब मेरा फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी 40 30 प्लस 48। सही है। इन दोनों डिस्टेंस को मैं प्लस कर दूंगा, प्लस कितनी होंगी 30 प्लस 48। और जो इन दोनों का टाइम है, जो टोटल टाइम क्या है 6 आवर्स एंड 12 आवर्स, इन दोनों के टाइम्स को प्लस कर देंगे हम, तो 6 प्लस 12। सही है। सो इन दोनों को प्लस करके आएंगे 878 अपॉन 18। सही है। अब ये क्या है, कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर हम जिसे वो कैंसिल करेंगे तो अगर देखेंगे हम 2 से कैंसिल करते हैं इसे। सो 2 से करेंगे तो हम कितने पे जाएगा ये 3 9 और यहाँ पर कितने से जाएगा ये 9 पर। अब ये किसी और से टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ 3 के 3 1 जा 3 3 9 जा 3 3 जा 9 और यहाँ पर 3 1 जा। सो इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी पर आवर्स। सो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में, सो ये तो हमारा कोई सा ऑप्शन नहीं। देखो तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 13 4 3 4 जा अपॉन 1 अपॉन 3। सही है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 4 जा 12 12 प्लस 1 13 13 अपॉन 3। सो ये क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा 4 1/3। सो ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। सही है। आज हम अपना यहीं पे बाइंड अप करते हैं। और आपको अगर कहीं पे भी कोई से क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो हमें आप टेलीग्राम ग्रुप पे या हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर अगर हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो मैं वहाँ पर आपको इसका DM करके आंसर दे दूंगा। सो आज का हम अपना यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।